राहुल गांधी को आप 24 घंटे के अंदर ही एक्शन लेके और डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं, मकान भी खाली करा देते हैं, तुरंत कार्रवाई। बृजभूषण शरण सिंह के मामले में आप कानून गिनाने लगते हैं, आप कहते हैं कि नहीं नहीं पूरा प्रोसीजर किया जाएगा और कोई कार्रवाई नहीं होती। आपने प्रधानमंत्री मोदी से इसके बारे में बात की, क्या वो कितने चिंतित हैं इस बात को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर? देश के हर विषय पर प्रधानमंत्री जी की नजर भी होती है, और जब ये दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, और मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है इस देश में? पर क्या प्रधानमंत्री ने आपसे कोई रिपोर्ट मांगी इसके बारे में? आपसे पूछता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है इस देश में? जहां तक आप कहते हैं कि रेसलर्स की बात आती है, जो हमारे 3 रेसलर्स जिन्होंने कंप्लेंट की है, मैं जिस दिन इन्होंने अपनी बात रखी, मैं अपने सारे दौरे छोड़ के वापस दिल्ली आया। इससे मैं 2 दिन बैठे लगातार, 12 घंटे बैठे। इन्होंने मांग की, इस 7 साल पुरानी जो इनकी शिकायत है, इस पे मैंने पूछा भी इनसे कि 7 साल पहले की घटना, तो इन्होंने कहा साहब हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आप लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमने पूछा क्या करना है, कमेटी का गठन इनसे पूछ के किया गया, कमेटी के मेंबर एडिशन करने की बात की, हमने वो भी किए। निष्पक्ष जांच कमेटी ने की। मैरी कॉम 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन इस कमेटी की अध्यक्ष है। योगेश्वर दत्त ओलंपिक मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम इसका सदस्य है। त्रिपुटी मुंडे नेशनल चैंपियन, वो इसके सदस्य हैं। बबीता फोगाट इसकी सदस्य हैं। राधिका श्रीमन 25 साल 30 साल तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में काम किया, इसके सदस्य हैं। कमेटी बनी, 14 मीटिंग्स में हर खिलाड़ी को अवसर मिला अपनी बात रखने का, और जब रिपोर्ट आई उसके बाद दिल्ली पुलिस को हमने रिपोर्ट दी। दिल्ली पुलिस ने उस पर एफआईआर की, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आपने एफआईआर की, पहले ही कर लेते? नहीं, ऐसा नहीं है साहब। देखिए, आपके पास रिपोर्ट आई, बयान तो आप सबके लेंगे। आपने रिपोर्ट जब दी, सबमिट हुई, तो डिपार्टमेंट ने अध्ययन करने के बाद 2 उसके पक्ष बनते थे। एक दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट देना पुलिस की कार्रवाई के लिए, एक बनता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव किसको हक मिलेगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों को डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए बंद कर दिया गया। उनका कोई व्यक्ति कोई निर्णय नहीं कर सकता है। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा गठित कमेटी, जिसमें मिस्टर बाजवा उसके अध्यक्ष हैं, वो उसकी डे टू डे फंक्शनिंग करते हैं। और उन्होंने ही अभी ट्रायल्स किए, इतने सफल ट्रायल, हजारों खिलाड़ियों ने ट्रायल्स दिए। अब वो कैंप में भाग ले रहे हैं। अगले ट्रायल्स 5 तारीख को 2500 खिलाड़ियों ने उसके लिए रजिस्ट्रेशन की है, वो अपने ट्रायल्स दे रहे हैं। ये सब चल रहा है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। जिन जिन खिलाड़ियों को इन्होंने नाम लिया उनको बुलाकर उनके भी बयान दर्ज, बृजभूषण को बुला के उनके बयान दर्ज वहां पे करके 6 घंटे उनसे जांच की गई। ये सब बातें आपने मीडिया में दिखाई। सर, लेकिन मैं ये कहता हूं सुधीर जी, आखिरकार जांच पुलिस कर रही है, चार्जशीट वो दायर करेगी, उचित कार्रवाई करेगी। जांच पूरी होने तक तो इंतजार करना चाहिए। हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों को न्याय मिले, खेल का विकास हो। खेल खिलाड़ी हमारी प्राथमिकता है और सदा रहेंगे। पर आप खुद सोचिए सर, पॉक्सो एक्ट में दिल्ली पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है किसी के ऊपर भी लग जाए। बृजभूषण शरण सिंह खुले घूम रहे हैं, पॉक्सो एक्ट के बावजूद रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, चुनौतियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। और उनका जो कॉन्फिडेंस आप देखिए 7वें आसमान पर है। उससे देखिए, पॉलिटिक्स में कहा जाता है पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। तो जनता में जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि आप बृजभूषण सिंह को बचा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ना हम किसी को बचा रहे हैं ना बचाना चाहेंगे। भारत सरकार चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो, उचित कार्रवाई हो, चार्जशीट जल्द दायर की जाए, और हम इससे कभी पीछे नहीं हटे। खिलाड़ियों ने जब जब जो मांगा वही हुआ है। चाहे पहली कमेटी का गठन जांच के लिए हो, आईओए द्वारा कमेटी गठन कराने की बात हो, मांग कर रहे हैं, एफआईआर की बात। सुधीर जी, देश के कानून के अनुसार जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद क्या होता है? पुलिस तो कानून के अनुसार जांच करके चार्जशीट दायर करके फिर अगली कार्रवाई करती है। अब मैं आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट में 2 उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी को आप 24 घंटे के अंदर ही एक्शन लेके और डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं, मकान भी खाली करा देते हैं, तुरंत कार्रवाई। बृजभूषण शरण सिंह के मामले में आप कानून गिनाने लगते हैं, आप कहते हैं कि नहीं नहीं पूरा प्रोसीजर किया जाएगा और कोई कार्रवाई नहीं होती। ये है ब्लैक और व्हाइट में बिल्कुल 2 एक केस आपके सामने रखा। ये कहने के लिए बहुत आसान लगता है, जैसे आपने कहा, इसका उत्तर मैं देना चाहूंगा। जब कोर्ट ने निर्णय लिया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार और हमारे संविधान के अनुसार, जिस समय कोर्ट आपके खिलाफ निर्णय कर दे, 2 साल की सजा कर दे, मान लो कर दी, तो आपकी सदस्यता उसी पल उसी क्षण चली जाती है।
उसमें ना लोकसभा को कुछ करना है ना सरकार को कुछ करना है। ये कोर्ट के ऑर्डर के कारण हुआ। इसमें बचने का लाभ कांग्रेस कैसे कर सकती थी? राहुल गांधी जी ये कर सकते थे कि उसमें अपील दायर करते और उनके दंड पे रोक लगती तो उनकी सदस्यता बची रहती। अहंकार के कारण राहुल गांधी जी ने वो नहीं किया, ना ओबीसी समाज से माफी मांगी, ना अपील की और उनकी सदस्यता चली गई। तो ये केस अलग है। दूसरा, किसी भी केस में किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज होती है तो कभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एफआईआर दर्ज करना, फिर उसके बाद चार्जशीट दायर होती है और गिरफ्तारी से लेके अगली सजा का काम भी किया जाता है। पुलिस ने देश के कानून के अनुसार ही काम आगे बढ़ाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है निष्पक्ष जांच से हमारे खिलाड़ी, देश, सब लोग खुश होंगे, क्योंकि पुलिस का इसमें कोई एजेंडा नहीं है। हम सब चाहते हैं कि सच्चाई देश के सामने आए और सच्चाई सामने आने के बाद उचित कार्रवाई। देखिए, आप खेल मंत्री हैं, आपके पास कुछ तो ऐसी जानकारी जरूर होगी जो हमारे पास नहीं है। आपको तो पता होगा कमेटी क्या कह रही है, आपको ये भी पता होगा जांच किस तरफ जा रही है। आप क्या बताना चाहेंगे इस देश को अभी तक के बारे में? आपको क्या लगता है इसमें से कौन झूठ बोल रहा है? ना ये आप कहेंगे ना मैं कहूँगा, ये पुलिस की चार्जशीट बताएगी। देखिए, जैसे आपने कहा या पहले एक बयान आए खिलाड़ियों के कि हम मेडल जीत के लाए, हमने कहा हमसे सबूत क्यों मांगते हो। लेकिन अगर किसी भी कोर्ट में जाएंगे, पुलिस को भी जाना होगा मान लीजिए, तो वो सबूत के आधार पे ही चार्जशीट फाइल करेंगे। मेरा सिर्फ यहाँ पे इतना है, अब पुलिस को अपना काम पूरा करने दीजिए, उनको अपनी चार्जशीट दायर करने दीजिए और उसके बाद आपके सामने सब जाएगा। हमने आज तक जब से खिलाड़ियों ने अपनी बात कही, मेरे से भी कही व्यक्तिगत रूप से या कमेटी के सामने आके कही, एक बात भी कहीं बाहर लीक नहीं हुई। बेटियों की बात है, हम संवेदनशील सरकार हैं जी। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी बेटी ने अपना कोई बयान दिया हो तो किसी का कोई बाहर जाए, आज तक नहीं गया। हम इस बात को गंभीरता से लेते हैं। वो किसी की बेटी नहीं, भारत की बेटी, हम सबके परिवार की तरह है। लेकिन सुधीर जी, कानून जो देश का है उसके अनुसार ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और मैं यही कहता हूं कि मैंने खिलाड़ियों से भी निवेदन किया, आप विश्वास करिए, प्रक्रिया को पूरे होने दीजिए। 38 दिन से अगर ये धरने पर भी है तो वहां पर भी कूलर, जनरेटर सब लगाने की अनुमति बाकी किसी धरने प्रदर्शन में नहीं होती, यहां पर थी। पर अब तो आपने हटा ही दिया। कैंडल मार्च करने तक की भी अनुमति दी, कहीं पे कोई रोक नहीं थी। हम मिले भी, सब कोई मिलते रहे, सब कुछ हुआ। हम चाहते हैं कि जांच जल्द हो, चार्जशीट जल्द हो, कार्रवाई जल्द हो और ये जल्द होगा। आपने जंतर मंतर से क्यों हटा दिया उनको? मैंने कोई नहीं हटाया जी, ना मैंने अनुमति दी ना हटाया। मैं ये कहता हूँ वहाँ पे एक तरीका है प्रदर्शन करने के लिए, आपको पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है। आपने प्रधानमंत्री मोदी से इसके बारे में बात की क्या? वो कितने चिंतित हैं इस बात को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर? देश के हर विषय पर प्रधानमंत्री जी की नजर भी होती है और जब ये दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, और मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है इस देश में? पर क्या प्रधानमंत्री ने आपसे कोई रिपोर्ट मांगी इसके बारे में? आपसे पूछता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है इस देश में? सुप्रीम कोर्ट में भी जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम एफआईआर कर रहे हैं, जांच करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आगे से कि जो आपने अपनी इसमें मांगा वो पुलिस ने कर दिया, एफआईआर दर्ज, इसके अलावा आपके पास कुछ होगा आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए।